नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए टाटा आईपीएल 2026 के 31वें मुकाबले का जबरदस्त रोमांच देखकर उत्साहित हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आज की इस वीडियो के लिए हमारा लक्ष्य सिर्फ 100 लाइक का है, इसलिए दिल खोलकर वीडियो को सपोर्ट करना मत भूलिएगा दोस्तों। आपको बता दें कि टाटा आईपीएल 2026 अब बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां हर मुकाबला फैंस के लिए किसी बड़े त्योहार से कम नहीं लग रहा। इसी कड़ी में आज का यह शानदार मुकाबला भी कुछ अलग ही रंग लेकर आया, जहां आमने सामने थी आईपीएल इतिहास की दो दमदार टीमें। एक तरफ थे ईशान किशन की अगुवाई वाली सनराइजर्स हैदराबाद, तो दूसरी ओर अक्षर पटेल की कप्तानी में खेल रही दिल्ली कैपिटल्स। मुकाबले की शुरुआत हैदराबाद के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में हुई, जहां टॉस के लिए दोनों कप्तान मैदान पर आए। किस्मत ने दिल्ली का साथ दिया और टॉस उनके पक्ष में गया। इसके बाद कप्तान अक्षर पटेल ने बिना देर किए पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और हैदराबाद को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। ऐसे में हैदराबाद की टीम जब मैदान पर उतरी तो सभी की निगाहें उनके ओपनिंग जोड़ी पर टिकी हुई थीं। पारी की शुरुआत करने के लिए ट्रेविस हेड और युवा अभिषेक शर्मा मैदान में आए। दोनों खिलाड़ियों पर टीम को मजबूत और तेज शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं दिल्ली की तरफ से पहला ओवर मुकेश कुमार को सौंपा गया, मगर आज हैदराबाद के बल्लेबाजों ने पहले ही ओवर से अपने इरादे साफ कर दिए। चौथी गेंद पर जब ट्रेविस हेड का सामना मुकेश कुमार से हुआ तो उन्होंने पैरों पर आई गेंद को बड़ी ही खूबसूरती से कलाइयों के सहारे फ्लिक करते हुए मिड विकेट की दिशा में तेज रफ्तार चौका बटोर लिया। यही आज की पहली बाउंड्री थी और पहले ओवर में कुल 9 रन आए। इस तरह हैदराबाद ने एक संतुलित और संभली हुई शुरुआत की। इसके बाद दूसरा ओवर लेकर नीतीश राणा आए। शुरुआती 5 गेंदों पर बल्लेबाजों ने समझदारी दिखाते हुए सिंगल और डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट की, लेकिन आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने अपना रंग दिखाया। उन्होंने गेंद को मिड ऑन के ऊपर से शानदार तरीके से लॉफ्ट किया और गेंद सीधा बाउंड्री पार कर गई। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच एक मजबूत साझेदारी बनती नजर आ रही थी, जो दिल्ली के लिए चिंता का कारण बन सकती थी। तीसरे ओवर में जब मुकेश कुमार दोबारा गेंदबाजी करने आए तो ट्रेविस हेड ने उन्हें फिर निशाने पर लिया। दूसरी गेंद जो थोड़ी छोटी लेंथ की थी, उसे उन्होंने मिड विकेट की ओर जबरदस्त पुल शॉट लगाकर चौके में तब्दील कर दिया। वहीं ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने भी मौका नहीं छोड़ा। ऑफ स्टंप के बाहर पड़ी शॉर्ट गेंद पर जगह बनाकर उन्होंने पॉइंट की दिशा में शानदार कट लगाया और गेंद तेजी से बाउंड्री तक पहुंच गई। इस ओवर में भी 11 रन आए। इस तरह 3 ओवर के बाद हैदराबाद की टीम बिना कोई विकेट गंवाए 26 रन बना चुकी थी। सभी जानते हैं कि अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की जोड़ी कितनी खतरनाक है। अगर ये दोनों टिक गए तो किसी भी टीम की गेंदबाजी को तहस नहस कर सकते हैं। आज उनका यही अंदाज देखकर कप्तान अक्षर पटेल भी थोड़े चिंतित नजर आ रहे थे। इस स्थिति में अब चौथा ओवर डालने की जिम्मेदारी लुंगी एनगिडी को सौंपी गई, लेकिन अभिषेक शर्मा पर इसका जरा भी असर नहीं दिखा। दूसरी ही गेंद पर एनगिडी से फुल टॉस निकल गई और अभिषेक ने बिना कोई गलती किए मिड विकेट की दिशा में जोरदार शॉट खेला। गेंद तेजी से बाउंड्री पार कर गई और 4 रन मिल गए। इसके बाद चौथी गेंद पर भी अभिषेक शर्मा ने आक्रामक रुख अपनाते हुए लॉन्ग ऑफ की ओर शानदार शॉट लगाया। गेंद एक टप्पा खाकर सीमा रेखा के बाहर चली गई। इस तरह 4 ओवर के बाद हैदराबाद की टीम 36 रन तक पहुंच चुकी थी और शुरुआत पूरी तरह उनके पक्ष में थी। हैदराबाद की यह तेज शुरुआत दिल्ली के लिए लगातार दबाव बनाती जा रही थी। कोई भी गेंदबाज इन दोनों बल्लेबाजों की लय तोड़ने में सफल नहीं हो पा रहा था। 5वां ओवर जब नीतीश राणा लेकर आए तो अभिषेक शर्मा ने पूरी तरह हमला बोल दिया। पहली ही गेंद पर उन्होंने जगह बनाकर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जोरदार शॉट लगाया। गेंद सीधे दर्शक दीर्घा में जा गिरी। शानदार छक्का। अगली गेंद पर भी उन्होंने पीछे नहीं हटते हुए गुड लेंथ की गेंद को खड़े खड़े ही लंबा शॉट जड़ दिया और गेंद
फिर से गगनचुंबी छक्के के लिए चली गई। अब इस ओवर में 2 बड़े छक्के आ चुके थे और दबाव पूरी तरह गेंदबाज पर आ गया था। ओवर की आखिरी गेंद पर ट्रेविस हेड स्ट्राइक पर आए और उन्होंने भी मौका नहीं गंवाया। बेहतरीन टाइमिंग के साथ बल्ला घुमाया और गेंद सीधी आसमान चीरती हुई छक्के के लिए निकल गई। इस ओवर में कुल 20 रन आए और हैदराबाद की टीम ने 50 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड के बीच बन रही यह साझेदारी बेहद खतरनाक होती जा रही थी। मैदान पर मौजूद हर दिल्ली का खिलाड़ी और दर्शक इस आक्रामक बल्लेबाजी को देखकर दबाव में नजर आ रहा था। छठा ओवर लेकर लुंगी एनगिडी फिर से आए और इस ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने कमाल कर दिया। उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ गेंद को हवा में उछालते हुए एक जबरदस्त आसमानी छक्का जड़ दिया। इसी के साथ ओवर का अंत हुआ और पावर प्ले भी खत्म हो गया। पहले 6 ओवर में हैदराबाद की टीम 67 रन बना चुकी थी। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड के बीच बन रही यह साझेदारी दिल्ली के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं लग रही थी और दोनों बल्लेबाज तेजी से अपने अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। 7वां ओवर जब कप्तान अक्षर पटेल लेकर आए तो उन्होंने बेहतरीन नियंत्रण के साथ गेंदबाजी की और सिर्फ 7 रन ही दिए। काफी देर बाद एक शांत ओवर देखने को मिला जिससे दिल्ली को थोड़ी राहत जरूर मिली। इसके बाद 8वें ओवर में चाइना मैन स्पिनर कुलदीप यादव को गेंद सौंपी गई, लेकिन अभिषेक शर्मा का आक्रामक अंदाज बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। तीसरी गेंद पर उन्होंने मिड ऑन के ऊपर से शानदार लॉफ्टेड शॉट खेला और गेंद चौके के लिए निकल गई। इस तरह 8 ओवर के बाद टीम 82 रन तक पहुंच गई, यानी रन रेट लगभग 10 के आसपास बना हुआ था। बिना विकेट गंवाए इस तरह की बल्लेबाजी देखकर साफ था कि आगे चलकर यह जोड़ी और भी खतरनाक रूप ले सकती है। इसी दौरान अभिषेक शर्मा अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। 9वां ओवर करने के लिए एक बार फिर अक्षर पटेल आए और अभिषेक शर्मा ने पहली ही गेंद पर 2 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। सिर्फ 25 गेंदों में यह शानदार 50 आई और उन्होंने बल्ला उठाकर इसका जश्न मनाया। मैदान पर मौजूद दर्शकों ने तालियों से उनका स्वागत किया। अब जब अभिषेक इतनी देर तक जम चुके थे तो बड़ा स्कोर तय नजर आ रहा था। अगली ही गेंद पर उन्होंने अपने इरादे भी जाहिर कर दिए। ऊपर डाली गई गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में जोरदार शॉट खेलते हुए आसमान छूता छक्का जड़ दिया। इसके बाद चौथी गेंद पर ट्रेविस हेड स्ट्राइक पर आए और उन्होंने भी अपना आक्रामक अंदाज दिखाया। घुटना टेकते हुए उन्होंने गेंद को जोरदार तरीके से मारा और वह गगनचुंबी छक्के के लिए निकल गई। इस तरह पहले विकेट के लिए 97 रन की साझेदारी हो चुकी थी, लेकिन अगली ही गेंद पर अक्षर पटेल ने शानदार वापसी की। उन्होंने लेग स्टंप पर स्पिन गेंद डाली जिसे ट्रेविस हेड ने मिड विकेट की ओर हवा में खेल दिया। वहां मौजूद फील्डर समीर रिजवी ने कोई गलती नहीं की और आसान कैच लपक लिया। ट्रेविस हेड 37 रन की तेज पारी खेलकर आउट हुए और हैदराबाद को आखिरकार पहला झटका लग गया। मगर ट्रेविस हेड अपना काम बखूबी करके जा चुके थे और टीम को मजबूत नींव दे चुके थे। अब दूसरे बल्लेबाज के रूप में कप्तान ईशान किशन मैदान पर उतरते हैं। धीरे धीरे दोनों बल्लेबाजों ने पारी को आगे बढ़ाया और 10 ओवर तक टीम का स्कोर 100 के पार पहुंच गया। पहले 10 ओवर में हैदराबाद ने 104 रन बना लिए थे। अभिषेक शर्मा शानदार लय में अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे, तो वहीं ईशान किशन के ऊपर जिम्मेदारी थी कि वह उनका साथ दें और स्ट्राइक रोटेट करते रहे। लेकिन आज ईशान किशन कुछ अलग ही अंदाज में नजर आए। 11वां ओवर लेकर जब कुलदीप यादव आए तो पहली ही गेंद पर ईशान किशन आगे बढ़े और शानदार टाइमिंग के साथ लॉन्ग ऑन की दिशा में जोरदार शॉट खेला। गेंद सीधे दर्शक दीर्घा में जा गिरी। शानदार छक्का। अगली ही गेंद पर उन्होंने फिर से आक्रमण जारी रखा और इस बार घुटना टेक कर स्लॉग स्वीप खेला। गेंद सीमा रेखा पार करते हुए 4 रन के लिए चली गई। लगातार 2 बाउंड्री से दबाव गेंदबाज पर साफ नजर आने लगा था। अब बारी थी अभिषेक शर्मा के तूफान की। चौथी गेंद पर उन्होंने बेहतरीन टाइमिंग के साथ गेंद को लॉफ्ट किया और वह सीधा गगनचुंबी छक्के के लिए निकल गई।
ओवर की आखिरी गेंद पर ईशान किशन ने फिर एक शानदार शॉट खेलते हुए बाईं ओर से गेंद को चौके के लिए भेज दिया। इस ओवर में कुल 22 रन आए और देखते ही देखते 11 ओवर में टीम 126 रन तक पहुंच गई। दोनों के बीच अब एक खतरनाक साझेदारी बन चुकी थी, जिसे तोड़ने के लिए अक्षर पटेल की टीम पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई भी गेंदबाज असर नहीं छोड़ पा रहा था, खासकर अभिषेक शर्मा के सामने। 12वें ओवर में जब टी नटराजन को गेंद सौंपी गई तो पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने बैकफुट पर जाकर जोरदार शॉट खेला और गेंद को सीमा रेखा के पार छक्के के लिए भेज दिया। इस ओवर में कुल 12 रन आए और टीम तेजी से एक बड़े स्कोर की ओर बढ़ती नजर आने लगी। अब ईशान किशन और अभिषेक शर्मा की जोड़ी दिल्ली के लिए लगातार परेशानी का सबब बनती जा रही थी। 13वां ओवर करने की जिम्मेदारी मुकेश कुमार को दी गई, लेकिन यहां भी अभिषेक शर्मा ने अपना दबदबा कायम रखा। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने थर्ड मैन की दिशा में शानदार कट शॉट खेलते हुए चौका बटोरा। फिर आखिरी गेंद पर बेहतरीन टाइमिंग के साथ बड़ा शॉट लगाया और गेंद सीधी दर्शक दीर्घा में छक्के के लिए चली गई। इस तरह 13 ओवर के बाद टीम 151 रन तक पहुंच चुकी थी और सिर्फ एक विकेट गिरा था। हैदराबाद की बल्लेबाजी पूरी तरह हावी नजर आ रही थी। अब ईशान किशन भी तेजी से रन बनाते हुए विपक्ष के लिए बड़ा खतरा बनने लगे थे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में थे अभिषेक शर्मा, जो देखते ही देखते 86 रन तक पहुंच चुके थे। 14वां ओवर लेकर जब टी नटराजन आए तो अभिषेक शर्मा ने एक शानदार ड्राइव शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री के पार भेज दिया और टीम का स्कोर 160 तक पहुंच गया। अब साफ दिख रहा था कि वह अपने शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं और हर कोई इंतजार कर रहा था कि आखिर कब उनका असली विस्फोटक रूप सामने आएगा। और फिर 15वें ओवर में यह देखने को भी मिल गया। नीतीश राणा गेंदबाजी करने आए और पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। अंपायर के ऊपर से सीधा शॉट खेला, गेंद बल्ले के बीचों बीच लगी और सीधा आसमान में जाती हुई छक्के के लिए निकल गई। इसके साथ ही वह 98 रन तक पहुंच गए थे। अब सभी को लग रहा था कि अगली गेंद पर वह सिंगल या डबल लेकर शतक पूरा करेंगे, लेकिन अभिषेक शर्मा अपने अंदाज में खेलने वाले बल्लेबाज हैं। अगली ही गेंद पर उन्होंने छोटी लेंथ की गेंद को मिड विकेट की ओर जोरदार पुल किया और गेंद सीधी गगनचुंबी छक्के के लिए निकल गई। इसी के साथ उन्होंने महज 47 गेंदों में अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा, साथ ही खिलाड़ी जश्न मनाते नजर आए और विपक्षी कप्तान भी हैरान रह गए। अभिषेक ने जश्न के बाद अगली गेंद पर भी आक्रामकता बरकरार रखी और लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए एक और चौका बटोर लिया। अब वह अपनी टीम को 200 के करीब ले जाने की पूरी तैयारी में थे, लेकिन इसी ओवर में एक बड़ा मोड़ आया। चौथी गेंद पर रन लेने के दौरान भ्रम की स्थिति बनी और ईशान किशन रन आउट होकर पवेलियन लौट गए। उन्होंने इस मैच में 25 रन बनाए और टीम को 176 के स्कोर पर दूसरा झटका लगा। अब नए बल्लेबाज के रूप में हेनरिक क्लासेन क्रीज पर आए, लेकिन अभिषेक शर्मा का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने एक बार फिर शानदार टाइमिंग के साथ लॉफ्टेड शॉट खेला और गेंद को गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। इस तरह टीम का स्कोर 183 तक पहुंच गया और अभिषेक शर्मा पूरी तरह मैच पर हावी नजर आ रहे थे। अब मुकाबले के अंतिम 5 ओवर बाकी थे और क्रीज पर अभिषेक शर्मा के साथ हेनरिक क्लासेन जैसे विस्फोटक बल्लेबाज मौजूद थे। ऐसा लग रहा था कि यहां से हैदराबाद का स्कोर और भी खतरनाक होने वाला है, लेकिन 16वां ओवर लेकर लुंगी एनगिडी आए और उन्होंने कमाल की गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम की शानदार वापसी कराई। इस ओवर में उन्होंने सिर्फ 6 रन दिए। जिस तरह से अभिषेक शर्मा और हेनरिक क्लासेन जैसे बल्लेबाज सामने हों और फिर भी इतनी कसी हुई गेंदबाजी की जाए, वह सच में काबिले तारीफ थी। ये देखकर कप्तान अक्षर पटेल भी तालियां बजाते नजर आए। इसके बाद 17वां ओवर टी नटराजन लेकर आए। पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने इंतजार करके थर्ड मैन की दिशा में कट शॉट खेला और चौका बटोर लिया। अब बारी थी हेनरिक क्लासेन के बल्ले की।
और उन्होंने भी आखिरी गेंद पर शानदार तरीके से गेंद को गाइड करते हुए थर्ड मैन की ओर चौका जड़ दिया। इसी के साथ हैदराबाद ने 200 रन का आंकड़ा पार कर लिया। अभी भी 3 ओवर बाकी थे और लग रहा था कि आखिरी क्षणों में बड़ा विस्फोट देखने को मिलेगा। मगर 18वें ओवर में जब लुंगी एनगिडी फिर से आए तो इस बार हेनरिक क्लासेन ने मोर्चा संभाला। चौथी गेंद पर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में जबरदस्त शॉट लगाया। गेंद सीधी दर्शक दीर्घा में छक्के के लिए चली गई। अगली ही गेंद पर उन्होंने फिर शानदार टाइमिंग के साथ लॉफ्टेड शॉट खेला और एक और छक्का जड़ दिया। इस ओवर में कुल 14 रन आए। हालांकि कुल मिलाकर दिल्ली की गेंदबाजी, खासकर अक्षर पटेल की रणनीति ने इतने बड़े स्कोर के बावजूद बल्लेबाजों को पूरी तरह खुलकर खेलने से कुछ हद तक रोके रखा। 19वां ओवर टी नटराजन लेकर आए और उन्होंने शानदार वापसी करते हुए सिर्फ 6 रन ही दिए। इतने बड़े मैच में इतने खतरनाक बल्लेबाजों के सामने बाउंड्री रोकना आसान नहीं होता, लेकिन यहां गेंदबाजों ने दबाव बनाए रखा। इस दौरान बल्लेबाजों पर भी थोड़ा दबाव नजर आने लगा कि तेज शुरुआत के बाद रन गति थोड़ी धीमी हो गई है। अब बारी थी अंतिम ओवर की, जिसे मुकेश कुमार करने आए, लेकिन इस ओवर में अभिषेक शर्मा और हेनरिक क्लासेन ने पूरी तरह हमला बोल दिया। पहली गेंद पर क्लासेन ने चौका लगाकर ओवर की शुरुआत की। दूसरी गेंद पर उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ लॉफ्टेड शॉट खेला और गेंद को गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। मुकेश कुमार दबाव में नजर आने लगे थे। चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने भी मौका नहीं छोड़ा और पॉइंट की दिशा में जोरदार ड्राइव लगाते हुए चौका हासिल किया। फिर आखिरी गेंद पर हेनरिक क्लासेन ने एक और बेहतरीन शॉट खेलते हुए चौके के साथ पारी का अंत किया। इस ओवर में कुल 20 रन आए और आखिरकार हैदराबाद की टीम ने 2 विकेट खोकर 242 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। इस शानदार बल्लेबाजी में अभिषेक शर्मा ने 68 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 135 रन की ऐसी विस्फोटक पारी खेली जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। इसी दमदार प्रदर्शन के साथ उन्होंने ऑरेंज कैप भी अपने नाम कर ली। वहीं हेनरिक क्लासेन ने भी सिर्फ 13 गेंदों में नाबाद 37 रन ठोककर टीम को मजबूती दी और हैदराबाद ने दिल्ली के सामने 243 रन का विशाल लक्ष्य रख दिया। अब इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने के लिए दिल्ली की तरफ से 2 ढाकड़ बल्लेबाज मैदान पर उतरे, केएल राहुल और पाथुम निसांका। दोनों के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि टीम को तेज और मजबूत शुरुआत दिलाएं, क्योंकि इतने बड़े लक्ष्य के सामने शुरुआत से ही आक्रामक खेल जरूरी था। पारी का पहला ओवर दिलशान मधुशंका लेकर आए और पाथुम निसांका ने शुरुआत में ही अपने इरादे साफ कर दिए। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने विकेट लाइन पर डाली गई गेंद को मिड विकेट की ओर जोरदार पुल किया और गेंद सीधी गगनचुंबी छक्के के लिए निकल गई। इस ओवर से कुल 8 रन आए और दिल्ली ने अच्छी शुरुआत की। दोनों बल्लेबाज शुरुआत में संभलकर खेलते हुए बड़ी साझेदारी बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दूसरे ही ओवर में केएल राहुल ने अपना आक्रामक रूप दिखा दिया। नीतीश कुमार रेड्डी गेंदबाजी के लिए आए और दूसरी गेंद पर राहुल ने पैरों पर आई गेंद को शानदार फ्लिक करते हुए आसमान छूता छक्का जड़ दिया। इसके बाद अगली गेंद पर उन्होंने मिड ऑन की दिशा में लॉफ्टेड शॉट खेला और गेंद बाउंड्री पार कर गई। इस तरह 2 ओवर के बाद बिना विकेट गंवाए 21 रन बन चुके थे। हालांकि यह साझेदारी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। तीसरे ओवर में जब दिलशान मधुशंका वापस आए तो पहली ही गेंद पर पाथुम निसांका बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में मिड ऑफ की दिशा में कैच दे बैठे। वहां खड़े लियाम लिविंगस्टोन ने कोई गलती नहीं की और आसान कैच पकड़ लिया। निसांका 8 रन बनाकर आउट हुए और दिल्ली को 21 रन पर पहला झटका लग गया। अब नए बल्लेबाज के रूप में नीतीश कुमार राणा क्रीज पर आए और आते ही उन्होंने अपने इरादे जाहिर कर दिए। अगली ही गेंद पर उन्होंने फाइन लेग की दिशा में शानदार शॉट खेलते हुए चौका बटोर लिया, जिससे साफ हो गया कि वह भी आक्रामक अंदाज में खेलने के मूड में हैं। अब टीम इस अच्छी शुरुआत को एक बड़ी साझेदारी में बदलना चाहती थी, लेकिन पहला विकेट गिरने के बाद थोड़ा दबाव भी साफ नजर आने लगा था।
ऐसे में चौथा ओवर फिर से नीतीश कुमार रेड्डी को सौंपा गया और इस बार नीतीश राणा पूरी तरह हावी दिखे। पहली ही गेंद पर उन्होंने क्रीज में रहकर कवर की दिशा में शानदार पंच लगाया और चौका बटोर लिया। इसके बाद पांचवीं गेंद पर उन्होंने गेंद की रफ्तार का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से हवा में जोरदार शॉट खेला जो सीधा गगनचुंबी छक्के के लिए चला गया। ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने इनफील्ड के ऊपर से लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए एक और चौका हासिल किया। इस ओवर में कुल 16 रन आए और टीम 45 रन तक पहुंच गई, वो भी एक विकेट गिरने के बावजूद शानदार शुरुआत के साथ। नीतीश राणा इस समय केएल राहुल से भी ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे थे और दोनों के बीच एक मजबूत साझेदारी बनती दिख रही थी। ऐसे में हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन ने पांचवां ओवर ईशान मलिंगा को सौंपा। इस ओवर की चौथी गेंद पर केएल राहुल ने ओवर पिच गेंद को हवा में खेलते हुए शानदार छक्का जड़ दिया। इसके साथ ही 5 ओवर के बाद टीम ने 50 रन का आंकड़ा पार कर लिया और स्कोर 54 तक पहुंच गया। यह साझेदारी अब हैदराबाद के लिए खतरा बनने लगी थी, खासकर जब पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल थी। पावर प्ले का आखिरी यानी छठा ओवर साकिब हुसैन लेकर आए, जहां नीतीश राणा ने दूसरी गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को पॉइंट की दिशा में कट करते हुए चौका लगाया। हालांकि इस ओवर में कुल 5 रन ही आए और पावर प्ले के अंत तक टीम का स्कोर 59 रन था, जबकि एक विकेट गिर चुका था। अब केएल राहुल और नीतीश राणा पर रन गति बढ़ाने का दबाव था। 7वां ओवर दिलशान मधुशंका लेकर आए और उन्होंने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 8 रन दिए, जिससे कोई बड़ी बाउंड्री नहीं आई और बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ने लगा। इस दबाव को कम करने के लिए बड़े शॉट जरूरी हो गए थे। 8वां ओवर जब शिवांग कुमार को सौंपा गया तो नीतीश राणा ने फिर से आक्रमण किया। चौथी गेंद पर उन्होंने स्पिन गेंद को मिड विकेट की दिशा में जोरदार पुल किया और गेंद सीधी छक्के के लिए चली गई। इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रन की साझेदारी भी पूरी हो गई। अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और जबरदस्त शॉट खेला मिड विकेट की ओर और गेंद फिर से गगनचुंबी छक्के के लिए निकल गई। हालांकि फील्डर ने डाइव जरूर लगाई, लेकिन गेंद को रोक नहीं सके। ओवर की आखिरी गेंद पर नीतीश राणा ने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में शानदार शॉट खेलते हुए एक और चौका बटोर लिया। इस तरह इस ओवर में भी दिल्ली ने तेजी से रन जोड़े और मुकाबला पूरी तरह रोमांचक मोड पर पहुंच गया। इसके साथ ही देखते नीतीश राणा अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच गए थे, जबकि लोकेश राहुल भी शानदार तरीके से उनका साथ निभा रहे थे। 9वां ओवर लेकर जब नीतीश कुमार रेड्डी आए तो ओवर की आखिरी गेंद पर लोकेश राहुल ने कमाल कर दिया। उन्होंने डीप पॉइंट की दिशा में शानदार कट शॉट खेला और गेंद को सीधा स्टैंड में भेजते हुए छक्का जड़ दिया। इस तरह 9 ओवर के बाद टीम का स्कोर 98 रन तक पहुंच गया था और रन गति भी शानदार बनी हुई थी। अब सभी की नजरें नीतीश राणा के अर्धशतक पर टिकी थीं। 10वां ओवर लेकर साकिब हुसैन आए और पहली ही गेंद पर नीतीश राणा ने बेहतरीन ड्राइव खेलते हुए पॉइंट की दिशा में चौका बटोर लिया। इसी के साथ उन्होंने महज 27 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। मैदान पर मौजूद दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। यह पारी ऐसे समय आई थी जब टीम को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसके बाद भी नीतीश राणा रुके नहीं। अगली गेंद पर उन्होंने फिर साकिब हुसैन को निशाना बनाते हुए एक और चौका जड़ दिया। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच 86 रन की बेहतरीन साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी और हैदराबाद को इस वक्त एक विकेट की सख्त जरूरत थी। लेकिन इसी ओवर में मैच ने करवट ली। चौथी गेंद पर साकिब हुसैन ने लोकेश राहुल को फुल टॉस डाली, जिस पर राहुल ने मिड विकेट की ओर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं बैठी। गेंद हवा में गई और फील्डर ने शानदार कैच पकड़ लिया। लोकेश राहुल 37 रन बनाकर आउट हुए और दिल्ली को 107 रन पर दूसरा बड़ा झटका लग गया। अब नए बल्लेबाज के रूप में समीर रिजवी मैदान पर आए। एक तरफ नीतीश राणा अर्धशतक लगाकर सेट थे, तो दूसरी तरफ रिजवी पर उनके साथ साझेदारी निभाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन यह जोड़ी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई।
टीम के लिए सबसे बड़ा सहारा बन चुके नीतीश राणा भी ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सके, जिससे मुकाबले का रुख एक बार फिर बदलता नजर आने लगा। दरअसल 11वां ओवर लेकर जब ईशान मलिंगा आए तो उन्होंने आते ही मैच का रुख बदल दिया। पहली ही गेंद पर गुड लेंथ पर डाली गई गेंद को नीतीश राणा लॉन्ग ऑन की दिशा में बड़ा शॉट लगाने गए, लेकिन बल्ले के निचले हिस्से से लगकर गेंद हवा में चली गई और वहां खड़े अभिषेक शर्मा ने आसान कैच लपक लिया। इस तरह 30 गेंदों में 57 रन की शानदार पारी खेलकर नीतीश राणा पवेलियन लौटे और 107 रन पर दिल्ली को तीसरा झटका लग गया। अब नए बल्लेबाज के रूप में डेविड मिलर क्रीज पर आए, लेकिन ईशान मलिंगा का कहर यहीं नहीं रुका। अगली ही गेंद पर उन्होंने मिलर को क्लीन बोल्ड कर दिया और बिना खाता खोले ही मिलर पवेलियन लौट गए। देखते ही देखते 107 रन पर दिल्ली के 4 विकेट गिर चुके थे। जो टीम कुछ देर पहले मजबूत स्थिति में दिख रही थी, वह अचानक दबाव में आ गई। अब क्रीज पर ट्रिस्टन स्टब्स आए और उन्होंने समीर रिजवी के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश शुरू की। 12वां ओवर जब शिवांग कुमार लेकर आए तो समीर रिजवी ने पहली ही गेंद पर आक्रमण करते हुए हवा में शॉट खेला और गेंद को गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। इससे टीम को थोड़ी राहत मिली और रन गति फिर बढ़ने लगी। 13वें ओवर में दिलशान मधुशंका गेंदबाजी करने आए और समीर रिजवी ने फिर से अपना आक्रामक अंदाज जारी रखा। पहली गेंद पर कवर की दिशा में शानदार चौका जड़ा और चौथी गेंद पर जगह बनाकर कीपर के ऊपर से थर्ड मैन की ओर लॉफ्ट करते हुए एक और चौका हासिल किया। अब रिजवी पूरी तरह सेट नजर आ रहे थे और बड़े शॉट्स लगाने लगे थे, क्योंकि रन रेट 15 के पार जा चुका था। दूसरी ओर ट्रिस्टन स्टब्स भी पीछे नहीं रहे। 14वां ओवर जब नीतीश रेड्डी लेकर आए तो पहली ही गेंद पर स्टब्स ने जबरदस्त शॉट खेलते हुए गेंद को आसमान में भेज दिया, सीधा छक्का। इसके बाद समीर रिजवी ने भी 5वीं गेंद पर शानदार टाइमिंग के साथ बड़ा शॉट लगाते हुए एक और छक्का जड़ दिया। इस तरह 14 ओवर के बाद दिल्ली की टीम 146 रन तक पहुंच चुकी थी, हालांकि 4 विकेट गिर चुके थे। अब जीत के लिए 36 गेंदों में 97 रन की जरूरत थी। मुकाबला अभी भी खुला हुआ था, लेकिन इसके लिए स्टब्स और रिजवी को लगातार आक्रामक खेल दिखाना जरूरी था। वहीं दूसरी ओर हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन सधी हुई गेंदबाजी के जरिए इस मुकाबले को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश में लगे हुए थे। दोस्तों, ऐसे में 15वां ओवर जब साकिब हुसैन को सौंपा गया तो यहां से दिल्ली को तेज रन बनाने की सख्त जरूरत थी, लेकिन इस ओवर में उम्मीद के मुताबिक विस्फोटक बल्लेबाजी देखने को नहीं मिली। ट्रिस्टन स्टब्स ने जरूर दूसरी गेंद पर कलाइयों का शानदार इस्तेमाल करते हुए एक खूबसूरत फ्लिक के जरिए चौका बटोरा, मगर बाकी गेंदों पर गेंदबाज हावी रहे। नतीजा यह रहा कि 15 ओवर के बाद टीम सिर्फ 155 रन तक ही पहुंच पाई। अब जीत के लिए आखिरी 30 गेंदों में 88 रन चाहिए थे, जो कि काफी मुश्किल नजर आ रहा था। 16वां ओवर लेकर ईशान मलिंगा आए और इस बार ट्रिस्टन स्टब्स ने उन्हें निशाने पर लिया। दूसरी गेंद पर उन्होंने बेहतरीन टाइमिंग के साथ थर्ड मैन के ऊपर से गेंद को चौके के लिए भेज दिया। इसके बाद चौथी गेंद पर उन्होंने ऑन साइड में जोरदार पुल शॉट खेला और एक और चौका हासिल किया। टीम धीरे धीरे 165 रन तक पहुंच गई थी और साझेदारी बनती दिख रही थी, लेकिन तभी मैच ने फिर करवट ली। अगली ही गेंद पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में ट्रिस्टन स्टब्स गलती कर बैठे और शॉट थर्ड मैन की दिशा में साकिब हुसैन ने आसान कैच पकड़ लिया। 165 रन पर दिल्ली की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और मुकाबला अब हैदराबाद की पकड़ में आता नजर आ रहा था। इसके बाद इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आशुतोष शर्मा मैदान पर आए। वह ऐसे बल्लेबाज हैं जो अकेले दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं, लेकिन आज हैदराबाद के गेंदबाजों ने उन्हें खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। 17वां ओवर जब हर्ष दुबे लेकर आए तो इस ओवर में बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका बिल्कुल नहीं मिला। गेंदबाज ने कसी हुई लाइन लेंथ रखी और पूरे ओवर में रन निकालना मुश्किल बना दिया।
हालांकि आखिरी गेंद पर आशुतोष शर्मा ने थोड़ा राहत जरूर दिलाई। मिड ऑफ की दिशा में लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए एक चौका बटोर लिया, लेकिन ये टीम के लिए नाकाफी साबित हो रहा था। ओवर के बाद स्कोर 177 रन तक पहुंचा, मगर जीत अब भी काफी दूर नजर आ रही थी। इसके बाद 18वां ओवर ईशान मलिंगा लेकर आए। इस ओवर में आशुतोष शर्मा ने कोशिश जरूर की कि दबाव को कम किया जाए। चौथी गेंद पर उन्होंने शानदार फ्लिक शॉट खेलते हुए चौका हासिल किया, लेकिन बाकी गेंदों पर गेंदबाज हावी रहे और बड़े शॉट नहीं लग पाए। रन गति लगातार दबाव में आ रही थी और बल्लेबाजों पर भी इसका असर साफ दिखने लगा था। ओवर की आखिरी गेंद पर यही दबाव भारी पड़ गया। बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में आशुतोष शर्मा चूक गए और गेंद सीधी अनिकेत वर्मा के हाथों में चली गई। इस तरह 10 गेंदों में 14 रन बनाकर आशुतोष शर्मा पवेलियन लौटे। टीम का स्कोर 186 तक पहुंचा, लेकिन 6 विकेट गिर चुके थे और मैच पूरी तरह हैदराबाद की पकड़ में आ चुका था। अब ऐसे में अगले बल्लेबाज के रूप में कप्तान अक्षर पटेल मैदान पर उतरे, लेकिन मुकाबला अब दिल्ली के हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा था। 19वां ओवर लेकर साकिब हुसैन आए और उन्होंने कमाल की कसी हुई गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 6 रन दिए। इसी ओवर के बाद लगभग मैच का फैसला हो गया, क्योंकि टीम का स्कोर 192 तक ही पहुंच पाया था और लक्ष्य अभी भी काफी दूर था। अब आखिरी ओवर में जीत के लिए बेहद मुश्किल रन चाहिए थे। 20वां ओवर लेकर हर्ष दुबे आए और पहली ही गेंद पर अक्षर पटेल बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में कैच दे बैठे। नीतीश कुमार रेड्डी ने कोई गलती नहीं की और अक्षर सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद कुलदीप यादव क्रीज पर आए, लेकिन दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। ओवर की 5वीं गेंद पर सेट बल्लेबाज समीर रिजवी ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, मगर गेंद बाउंड्री पर खड़े दिलशान मधुशंका के हाथों में चली गई। 41 रन की शानदार और जुझारू पारी खेलकर रिजवी आउट हुए और 195 रन पर टीम को 8वां झटका लगा। अब लुंगी एनगिडी मैदान पर आए, लेकिन आखिरी गेंद पर वह भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए। हर्ष दुबे ने उन्हें भी दिलशान मधुशंका के हाथों कैच आउट करा दिया। इस तरह दिल्ली की पूरी टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 195 रन ही बना सकी। आखिरकार हैदराबाद ने इस महामुकाबले को 47 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया और एक यादगार जीत दर्ज की। इस जीत के सबसे बड़े हीरो रहे अभिषेक शर्मा, जिन्होंने 68 गेंदों में 135 रन की तूफानी पारी खेली। उनकी इस पारी में चौकों और छक्कों की बरसात देखने को मिली। कुल 10 चौके और 10 गगनचुंबी छक्के। उनके अलावा ट्रेविस हेड ने 37 रन और हेनरिक क्लासेन ने भी 37 रन की अहम पारियां खेली, जिससे टीम एक विशाल स्कोर तक पहुंच पाई। अब आप बताइए, हैदराबाद के इस शानदार प्रदर्शन और अभिषेक शर्मा की इस ऐतिहासिक पारी को आप 10 में से कितने अंक देंगे? अपनी राय जरूर शेयर करें।